एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है रसायन शास्त्र का, वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि आप सभी छात्रों को जो पेपर बताऊँगा 6 सेट पेपर मैं आपको बताऊँगा, और मैंने वादा किया था कि 95% जो पेपर है इन 6 सेट पेपर से बन जाएगा। इसलिए आप सभी छात्र अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज ही ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं वो क्वेश्चन जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 मोल जल होता है। 1 मोल जल कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 ग्राम, 10 ग्राम, 180 ग्राम या फिर 18 ग्राम। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको 18 ग्राम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, रासायनिक विज्ञान के जो जनक है लेवोजियर को रासायनिक विज्ञान का जनक कहा गया है। तो इसमें आपको लेवोजियर ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके लिए अगर मेहनत कर सकता हूँ तो स्वयं के लिए आप जरूर मेहनत करें और अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर, सबसे ज़्यादा नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। C6H12 और 6 का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो CH2O इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स मेहनत अगर अच्छी लगती है तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो साथ है मैं वार्षिक परीक्षा के पेपर तक दूंगा, और सभी पेपर बता रहा हूँ और सभी विषय के कंप्लीट भी करवा रहा हूँ। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? तो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है प्यारे विद्यार्थियों बढ़ जाता है। तो इसमें आपको लिखना है बढ़ता है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कितनी होती है? तो इसकी एंथैल्पी कितनी होगी? लगभग 0 इसकी एंथैल्पी होगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लगभग 0। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये पेपर है। पेपर के पीडीएफ की जानकारी दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज ही ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें हमारे ऐप के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों चैनल के द्वारा, क्योंकि चैनल भी आपके साथ है और ऐप भी आपके साथ है। दहन ऊष्मा का मान सदैव रहता है। तो दहन ऊष्मा का जो मान है सदैव कैसा रहेगा? इसमें आपको लिखना है ऋणात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक आपको लिखना है। प्रक्रम जो तापरोधी होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। तो इसमें आपको लिखना है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम। भारी हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या 1 आपको लिखना है। सर्वोत्तम विद्युत का चालक क्या है? तो चांदी धातु है। तो इसमें आपको चांदी लिखना है। अणु संकिता सदैव होती है। तो अणु जो संकिता है वो कैसी रहेगी? सदैव धनात्मक वो रहेगी। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, तो धनात्मक आप करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों सभी बच्चे अच्छे से मेहनत जरूर करिएगा और पूरे पेपर को देखकर जाना है। सभी विषय के पेपर चैनल पर डाल रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ, और सारे के सारे सेट पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इतना वादा मैं आपसे करता हूँ कि पिछले वर्ष भी हमने बच्चों को पेपर बताए थे और छपे थे 100%। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। समकोण त्रिभुज जी बराबर क्या होगा? तो इसमें आपको समकोण त्रिभुज जी यानी कि थर्ड में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई से। एच में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हुंड में अधिकतम बहुलता का नियम ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ध्यान से आप पेपर को देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें। किसी तंत्र की अनियमितता का मापक क्या होता है? तो एंट्रोपी आपको लिखना है। क्या लिखना है? एंट्रोपी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इसमें चैडविक लिखना है। आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों
इसका एक उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डी ब्रागली समीकरण लिखी है तो डी ब्रागली समीकरण होती है लैम्डा बराबर H/mv। पीएच पैमाना किसने दिया था, तो इसमें आपको लिखना है सोरेनसन ने पीएच पैमाना दिया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोरेनसन। सोरेनसन विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पेपर को देखें और ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न आएगा, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समावयवता किसे कहते हैं। ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आनुवांशिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता याद करके जाना है। उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा पेपर है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आज ही ऐप को इंस्टॉल करें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तक मैं आपके साथ हूं और 100% पेपर बताता रहूँगा जो 100% परीक्षा में आएंगे। तो आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।